सबसे पहले सबका खैर मकदम है जेके फर्स्ट पे। आज हमारे साथ हैं विनोद कुमार बिन्नी जी। ये एडवोकेट भी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी, जो यूथ से भी और बीजेपी के भी, क्योंकि ये बड़े सबसे पहले जब बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट रजौरी में आप कहें कि नामो निशान नहीं था, तब से ये उसके वर्कर हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का नाम है और उसी पे उन्हीं के साथ यह काम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी से। तो सर सबसे पहले खैर मकदम है हमारे चैनल। शुक्रिया। मैं जेके फर्स्ट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जी सर सबसे पहले कल मीटिंग रखी गई जो कि किस विषय में वो मीटिंग थी, हमने आपसे जानना चाहेंगे कि वो मीटिंग किस विषय में रखी गई और क्या उस मीटिंग का फीडबैक और क्या मुद्दा था। आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि कल जो मीटिंग यहाँ पे थी, ठाकुर रणधीर सिंह जी जो कि एक्स एमएलए रिशपाल सिंह जी के भाई, जिन्होंने चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तो उसको लेके हम सब लोगों ने चाहा कि भाई, और जिसमें हमारे एक्स मिनिस्टर जनाब कोहली साहब भी वहाँ पे थे, कि उनका एक वेलकम किया जाए, क्योंकि उनके साथ और बीडीसी चेयरमैन और कुछ सरपंचेस भी वहाँ पे आए थे। तो किस तरह का फीडबैक है वो जो दिया गया उनकी तरफ से? फीडबैक तो इसमें यही था कि हम सब लोगों ने मिलकर काम करना है, क्योंकि हम सब लोगों का मिशन जो है वो पार्टी की मजबूती के लिए है और उसमें जाहिर सी बात है हम एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, तो उसमें हमारे वर्कर्स भी आए थे और हमने सब कुछ जो सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए भी वहां पे जो कार्यक्रम भी रखा गया था, और उसमें यही सबका कहना था कि हम सब लोगों को मिलजुल के, चाहे वो जो नए लोग आए हैं या पुराने हैं, सबने पार्टी के लिए काम करना है और यही लोगों के बीच में जो हमारा मैसेज है पार्टी की तरफ से। सर कल की पार्टी का यही मैसेज रहा कि मिलजुल के काम करें और जितना हो सके वो लोगों में जाएं और उनकी परेशानियों को समझें और हल करने की कोशिश करें। एक सर मुद्दा और है जो हॉस्पिटल का अगर आप हाल देखें तो इस वक्त आपको पता है कि एक बहुत बड़ी विपदा जो है पूरे दुनिया पे बैठी हुई है, उसके बाद भी जो मेडिकल का सिस्टम है, जो मेडिकल का जो ये हॉस्पिटल वगैरह हैं, ये इनमें जो सहूलियत है, इनका जो काम है, वो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ही बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है और बहुत ही बड़ी एक आपदा की ओर हमें ले जा रहा है। बड़ा अच्छा विषय जो है आपने यहाँ पे उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कालाकोट के अंदर अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कालाकोट बहुत पिछड़ा। मैं चंद दिन पहले की बात करूं, मैं हॉस्पिटल में वहां पे गया था, एक रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जब मैं वहां पे गया तो मैं तो हैरान रह गया कि कोविड-19 की तो बात की जा रही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें बंदोबस्त करना चाहिए कोविड-19 को लेके, लेकिन वो लोग जो दूसरे इलाज के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, एक एक बेड पे 3-3 बंदे देख के मैं तो हैरान रह गया कि भाई इस तरह का सिस्टम है, जबकि अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कि भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और हॉस्पिटल के अंदर लोगों के साथ ये ऐसा ट्रीटमेंट हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टाफ की बहुत बड़ी किल्लत है। यही एक मैन हॉस्पिटल है, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे लोग बड़े दूर दराज से उम्मीद रख के आते हैं कि यहाँ पे हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, चाहे माननीय एलजी साहब के नोटिस में बात लाना चाहूँ या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि कालाकोट पूरी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में कालाकोट की बड़ी खस्ता हालत है और मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी खास तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो स्टाफ की बात हो या जो भी मसाइल हैं हॉस्पिटल के अंदर, चाहे लोगों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके ऊपर ध्यान देने की। सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो वो इशू हो रहा है इस वक्त, और सर डोमिसाइल अभी पहले जो ऑफलाइन का आपको पता है कि चल रहा था प्रोसीजर, अभी ऑनलाइन भी किया, लेकिन ऑनलाइन में बड़ी सारी जो है वो रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो वो नेट का जो है संचार वो आपको पता है 2G में है और उस कारण बड़ी सारी रुकावटें पैदा होती हैं। कई बार जो है वो कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कई बार जाता ही नहीं है, अगर जाएगा भी तो बड़ा मुश्किल से, जहां पर 10 जो है वो जानी चाहिए फाइल, वहां पर 1 या 2 ही जाती है। तो इसके ऊपर आप क्या अपनी राय है? यहां तक डोमिसाइल का इशू है, टाइम पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि बड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसमें कोई बड़ा ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। और उसमें मैं तो खासकर मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे एडिशनल डीसी जो कालाकोट हैं, इनकी तरफ से भी पिछले दिनों में तहसील में भी दौरा किया गया था और तहसीलदार भी, इवन ये लोग सभी लोग इन्वॉल्व होकर इन्होंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई लोगों को हरासमेंट ना हो, लोगों को जो ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े,
और उनकी तरफ से तो प्रयास किए गए हैं, लेकिन कुछ बातें हमें सुनने को आई हैं कि भाई बाहर जो है मनमर्जी के जो रेट्स जो लोगों से वसूले जा रहे हैं जी बिल्कुल, जो कि फार्म है वो एक फार्म जो कि जिसकी कीमत अगर ज्यादा से ज्यादा बनाए 20 रुपए बनती है, वही फार्म 60 से 70 से 80 रुपए में जा रहा है। अगर ऐसी बात है, क्योंकि आपके नोटिस में भी है और मुझे भी कुछ लोगों ने बोला, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस मसले को वेरीफाई करे। अगर कोई ऐसा आदमी करता है तो उसको जो भी कार्रवाई बनती है की जाए, क्योंकि ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। पीएचई के साथ रिलेटेड आपको मालूम है कि इस वक्त 2 मुद्दे जो कि जेके फर्स्ट पहले भी उठाता रहा है, दूर दराज के इलाके में हम गए, जो कि कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का ही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट जोरी के जो है हमारे पूरे इलाके में उनमें भी गए हैं। रोड, पानी और बिजली, ये तीनों बेसिक चीजें हैं और तीनों के बेसिक इस कदर मसले हैं कि आप बाकी को अगर दरकिनार भी करें तो इसकी आपूर्ति भी अगर करनी पड़े तो तब भी कम से कम 2 से 3 साल चाहिए, तब जाके हम ये बेसिक नीड्स हैं जो लोगों को पूरी कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहां तक बिजली, पानी, सड़क की बात की जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो 4-5 साल का दौर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी फंडिंग की गई और दूर दराज इलाकों के अंदर बड़े बड़े जो रोड्स के प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। चाहे हम बिजली की बात की जाए, वो इलाके जिन लोगों ने 70 साल में कभी लाइट का मुंह नहीं देखा था, उन लोगों को घर घर में जो है वो पोल्स, चाहे वो वायर की बात हो, ट्रांसफार्मर हो, गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किया गया पहुंचाने का। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लोकल लेवल पे जो हमारे ऑफिसर साहबान जिनको जो मेहनत करके काम करने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां तक आपने पीएचई की बात की है, जो हमारे यहाँ के एडजॉइनिंग एरियाज हैं, 3-3 साल से टेंडर्स अलॉट किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को। हमने कई बार पीएचई के जो ऑफिसर साहबान हैं उनके नोटिस में भी ये बात लाई है कि भैया ये टैंक जब बनेंगे तो लोगों को पानी मिलेगा। गवर्नमेंट ने तो सब कुछ कर दिया, मतलब ऊपर से जो फंडिंग वगैरह भी आ गई, लेकिन नीचे जो सुस्ती की वजह से आज की डेट में टैंक, मैं अपनी ब्रह्मंडल तत्तापानी पंचायत की बात करना चाहूंगा, वहां पे एक टैंक जो है पिछले 3 साल से काम लगता हुआ है, 2 टैंक, और पूरी आधी पंचायत जो है वो मुतासर है, उसको पानी नहीं मिल रहा। इसी तरह से कालाकोट के अलग अलग पंचायत की बात की जाए और काम स्लो होने के कारण और मशीनरी जो है वो इतनी खस्ता हालत है कि पुरानी मशीनरी है, डैमेज हो जाती है, स्टाफ की बहुत बड़ी किल्लत है और पानी की वजह से कालाकोट में बहुत बड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो एक्सियन हो या चीफ इंजीनियर हो या डीसी राजौरी डिप्टी कमिश्नर साहब, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खासकर इस मसले को इंटरव्यू करके जो काम वाटर टैंक्स की बात है जो रुके हुए हैं, नोटिस इशू करके फौरी तौर पे किए जाए, ताकि उन लोगों को जो वो फैसिलिटी मिल सके, पानी जो उनको मिल सके। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज इतने बड़े इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, सेंटर की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए खजाने खोले जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लेवल पे हमारे कुछ चंद ऑफिसर्स जो अगर उसको संजीदगी से नहीं ले रहे, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है? जमीन पे जो पब्लिक है उसको नुकसान हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खासकर कालाकोट के अंदर ये जो इश्यूज हैं, चाहे वो बिजली पानी की बात की जाए, चाहे सड़कों के रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नबार्ड्स के अंदर जो फंडिंग की जरूरत, उसके ऊपर खास तवज्जो दी जाए ताकि लोगों की जो परेशानी है वो हल हो सके। सर, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इलाका है दलोड़ी। दलोड़ी की कुल 5 पंचायतें हैं, जिसमें मेन दलोड़ी और 2 पंचायतें ऐसी हैं जहां तक आज तक जो है ट्रैक्टर रोड नहीं पहुंचा। दूसरी रोड को, मेन या लिंक रोड को आप छोड़ दें, सिर्फ ट्रैक्टर रोड उस इलाके में नहीं है। उसमें से एक का नाम है सल्यूट, जो दलोड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के बिल्कुल सामने है। रिवर के इस साइड दलोड़ी है, रिवर के उस साइड सल्यूट है। वहां पर कुछ लोग, हम पिछले दिनों वहां गए, उन लोगों ने हमसे बात की। उनका ये कहना है कि बड़ी सारी सरकारें आई हैं, सभी ने वादे किए, लेकिन हमारा अभी तक कोई हल नहीं मिला। उस पर उन्होंने जो सड़क जो इस वक्त बन रही है वहां पे, अभी आगे बनी है, पीछे सड़क की खस्ता हालत है और आगे जो है वो सड़क बनाई जा रही है। और वो सड़क 19 जून को वो सड़क पड़ी, जिस दिन हम गए थे उसके सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर उस सड़क की हालत देखें तो ऐसे लगता है कि ये सड़क कम से कम 30 साल पहले बनी है। बिल्कुल जो वो उन्होंने मैटिंग की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खस्ता हालत है। और ठेकेदार ने आज तक वहां की लोकल जो लोग हैं जो सड़क पे काम करते थे, उनको पैसे तक नहीं दिए। और अगर पैसे मांगे तो वो आगे से रिवॉल्वर दिखाता है और रोक दिखाता है कि मैं गुंडा हूं, मैं आपको मार दूं। यहाँ तक ये बात आपने रखी कि ट्रैक्टर रोड बना के नहीं दिया। आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि आज की डेट में पंचायत को एम्पावर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की
भरसक उन्होंने प्रयास किए और इसमें कोई दो राय नहीं है, एम्पावर किया भी। और लोकल लेवल पे मैं चाहूंगा कि अगर वहां की जो पंचायत है, काम करते भी होंगे, मैं नहीं बोल रहा कि भी, लेकिन अगर वो ट्रैक्टर रोड की बात है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आज की डेट में पंचायत के लिए ट्रैक्टर रोड बनाना। लेकिन दूसरी तरफ आपने दूसरी रोड की बात की है, तो आजकल आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि गवर्नमेंट ने एक टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स करके रखा हुआ है कि इतने पीरियड के अंदर अंदर आपको जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही की वजह से ये कुछ हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पता है, मैं भी 2-3 बार दलोड़ी गया हूं। दलोड़ी की रोड जो है उसके बाद मैं कहता हूं 2 साल के बाद जो रोडें शुरू हुई आज वो कंप्लीट होकर बैठी पड़ी हुई, लेकिन वो प्रोजेक्ट वो वहीं के वहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसका क्या है, उसने तो पैसे लेने, उसको तो अगर एक टाइम पीरियड एक फिक्स किया गया कि इस पीरियड के अंदर उसको काम कंप्लीट करना, अगर वो नहीं कर रहा तो उसका टेंडर रद्द होना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही की वजह से वो लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर ध्यान देना चाहिए। सर, एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन काम भी कर रही है, लेकिन होता क्या है कि कुछ आप कहें पॉलिटिशियन की वजह से या कुछ जो मिले हुए ऑफिसर्स हैं उनकी वजह से कभी भी जो छोटे लोगों की फरियाद है वो ऊपर नहीं जाती। तो आप एक तंजीम से जुड़े हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है, तो क्या अपने लेवल पे आप ये बात आगे उठाएंगे, क्योंकि वहां पर भी तो आपके वर्कर्स हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने मेरे नोटिस में बात लाई, इससे पहले भी हमने जो ये हमारे नोटिस में बात आई थी, तो जो कंसर्न हमारे मेंबर पार्लियामेंट है श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, उनके नोटिस में लाई थी बात और फिर काम शुरू हुआ था। लेकिन बीच अगर काम रुक गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हमारे नोट्स में ये बात लाई है फिर से, तो लोगों के साथ भी बात मैं करूंगा और हम जो मेंबर पार्लियामेंट जो जुगल किशोर शर्मा जी हैं उनके साथ बात रखेंगे। वो क्यों नहीं काम कर रहा, वो ये होना चाहिए, क्योंकि एक जायज मांग है लोगों को, और किसी को ये हक नहीं है कि अगर लोग काम कर रहे हैं और वो उनको रिवॉल्वर दिखाएगा। आज गुंडा राज तो नहीं है, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ऐसी बातों की समाज के अंदर कहीं भी जगह नहीं है। तो ये बात जरूर जो है वो हायर अथॉरिटी जो पार्टी हाईकमान है उनके नोटिस में लाएंगे कि ताकि लोगों को इस परेशानी से वो निजात मिल सके। सर, आखिर में कोविड-19 के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त रजौरी, निशारा और इसके साथ जो सुंदरबानी है वो बंद है, सिर्फ कालाकोट का मार्केट जो है खुला हुआ है। तो अभी यहाँ तक कोई केस नहीं आया और ना ही हम आए यही दुआ करते हैं कि कोई इसके साथ ना कोई हादसा ऐसा पेश आए। तो इस पर आप आखिर में क्या मैसेज देंगे? यहाँ तक कोविड-19 की बात है, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि आज पूरा विश्व जो है वो इसकी चपेट में है, तो हिंदुस्तान भी आज की डेट में इसकी चपेट में तो है ही है। तो इसके लिए यही बनता है कि हम सब लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर बड़े जरूरी हो तो घर से बाहर निकला जाए, मास्क पहने जाए, और जो भी अपनी सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजर्स जो है उनको अपनाना चाहिए। और लोगों के अंदर हमारा फर्ज भी बनता है कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताया जाए कि भाई ये बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं है, तो इसका इलाज तो यही है कि भी प्रिकॉशंस लें। जितने हम सेफ्टी मेजर्स अपनाएंगे उतना ही हम सब लोगों के लिए सेफ होगा। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे विनोद कुमार जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे आज हमारी वार्तालाप हुई वेरियस इश्यूज पे। तो उम्मीद है हमारी वार्तालाप जो भी आपको हो रहा है आप इनसे मुतासिर करेंगे, इनके थ्रू आप पहुंचाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, ये भी आपकी बातें सुनेंगे। इसी के साथ कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, जेके फर्स्ट, कालाकोट, रजौरी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।